आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम का सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 50 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग 51 से लेकर 100 तक चलेंगे। ये भी काफ़ी 50 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से, ठीक है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें और उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें क्या सबसे अच्छा लगा आपको, ठीक है। और शुरू से अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसको देख के जो आपका परीक्षा होने वाला है उसमें अच्छा नंबर ला सके। चलिए बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51 नंबर में आपसे पूछा है मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, यानी मूल बिंदु समझते हैं, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं। तो ओरिजिन का निर्देशांक आपका O00 होता है। तो देखिए O00 यहाँ पर सी में ऑप्शन दिया हुआ है, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है, मूल बिंदु का। अब पूछता है 52 नंबर, यदि ई कोई घटना हो तो तब पीई और प्लस पी नॉट, इसको पी नॉट का अगर मान लीजिए ई पर अगर हम डैश लगा देते हैं तो उसको नॉट ई यानी ई नहीं होने की घटना कहते हैं। तो ई होगा पीई घटना घटने की और ई नॉट नहीं घटने का मान होगा। याद रखिएगा, किसी भी घटना के घटने का और किसी भी घटना के नहीं घटने का दोनों का योगफल ऑलवेज यानी हमेशा एक होता है, इसलिए आप इसमें एक टिक लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर आके, ठीक है, एक होगा। उसके बाद तीसरा 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब एपी के प्रथम पद 2 एवं सार्व अंतर डी, प्रथम पद को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म यानी a बराबर 2 है, सार्व अंतर को आप जानते हैं डी कहते हैं, डी आपका 3 है। तब पूछता है एपी के 3 पद होंगे, तो पहला पद क्या होगा 2, उसमें 3 जोड़िए तब 5, उसमें 3 जोड़िए तो 8, यानी सही आंसर आपको बी मैच करेगा, इसलिए सही आंसर आपका बी आएगा, ठीक है। चलिए साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। π/4 का मतलब आपको बता दें, आप 10th लेवल पे है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो आप बताइए π/4 कहने का मतलब 180 डिग्री को अगर हम 4 से भाग करते हैं काट के 45 डिग्री आता है, यानी 45। तो आप समझ गए π/4। तो आपसे क्या पूछा था, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 बताइए, यानी साइन, इसको ऐसे समझे आप, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। आपको मालूम होगा साइन 45 का मान बताइए, तो आप कहिएगा 1/√2, तो 1/√2 माइनस कॉस 45 बताइए 1/√, सेम चीज है, कट के क्या आया 0। खोजिए आंसर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी सही जा रहा है, तो आपका आंसर बी में मैच करेगा, ठीक है। अब आइए, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी आपको पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। खोजिए कहाँ पर है ये, थीटा बट्टा 270 पाई आर क्यों है, नहीं होगा। थीटा बट्टा 360 तो है लेकिन पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर है। थीटा बट्टा 270 तो होगा ही नहीं, थीटा बट्टा 360 पाई आर, यानी डी ऑप्शन सही जाएगा, इसीलिए आपका सही आंसर डी आएगा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 55 तक देखा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 56 से। पूछता है AP 2, 5, 8, 11 ... का नौवां पद होगा। यहाँ पर आपसे नौवां पद देख लीजिए, आपका AP में है, तो आप जानते हैं AN का फॉर्मूला याद रखिएगा आप, AN इक्वल टू फॉर्मूला होता है A + n-1 × D AP में, ठीक। अब हमसे A9 पूछा है, A कितना है देखिए, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, तो 2 प्लस नौवां पद n के जगह तो क्या लिखेंगे 9 - 1 और D के जगह देखिए घटा लीजिए, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, यानी 3 है डी। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 प्लस ये हो गया 8 × 3, आ गया आपका जवाब 2 + 20 पर 24 यानी 26। खोजिए 26 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में 22 है, बी में 24 है, सी में 26 और डी में 28, तो आपका मैच करेगा 26 यानी 26, तो आंसर सी के साथ चलिएगा। चलिए, यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो पूछता है α² + β² का मान होगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे यहाँ पर अल्फा और बीटा इसके मूल है, ठीक है। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपको यहाँ पर क्या पूछा है, α² + β² का मान क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला होता है अलजेब्रा का, क्योंकि जब इसको तोड़िएगा तो α² β² + 2 अल्फा बीटा इससे कट जाएगा तो α² β² आएगा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फार्मूला आप लोग याद रखे होंगे -b/a, तो यहाँ पर -b तो ठीक है लेकिन a के जगह c है, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे माइनस माइनस प्लस b/c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस।
अब है 2, तो 2 दे देते हैं। अल्फा बीटा क्या जानते हैं? अल्फा बीटा आप जानते हैं C बाई ए, लेकिन यहाँ C के जगह क्या है? A है, और A के जगह क्या है? C है, तो इसको कहिएगा आप A बाई C। तो हम यहाँ पर A बाई C लिख देते हैं। अब हमारा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? आएगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 2A बाई C। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका यही ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से देंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी से सी, तो 2CA या AC आप बोल सकते हैं CA। ये जवाब आया। तो क्या आया आपका सही जवाब? बी स्क्वायर माइनस 2CA बाई सी स्क्वायर। मैच कराइए, इसमें देखिए बी स्क्वायर माइनस 2CA बाई C है, इसलिए नहीं होगा। बी स्क्वायर नहीं, इसलिए नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 2AC बाई सी स्क्वायर मैच कर रहा है ये, तो ये आपका C सही जवाब आपका आंसर में आएगा। ये डी क्यों नहीं हुआ? बी स्क्वायर माइनस 2CA मैच कर रहा है, लेकिन नीचे में 2C लिख दिया है, 2C स्क्वायर के, इसलिए नहीं हुआ। आइए, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे जानना चाहता है। क्या जानते हैं आप अल्फा प्लस बीटा? आप जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बताए थे माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, यहाँ माइनस, तो हम देंगे फार्मूला पर माइनस बी के जगह -2, ए के जगह पर 1 है। आप देख लीजिए, बी इसको बोलते हैं यहाँ पर ए, जो कि 1 छुपा हुआ है, इसको बी, इसको सी, है ना। यानी फार्मूला ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इससे हम कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो ए के जगह 1, बी के जगह -2, सी के जगह 5, तो हमारा ये माइनस माइनस प्लस 2/1 आ गया 2 सही जवाब। देखिए 2 कहाँ पर मैच करता है, किस ऑप्शन में? ए में -2 है, बी में 2 है, तो यही आपका सही जवाब है। तो बी आपका सही ऑप्शन होगा, 5 -5 नहीं होगा। आइए अगला 59, यदि एपी का प्रथम पद ए, यानी प्रथम पद आपसे ए कहा, सारवंतर डी हो, तो एनमा पद कौन होगा? अभी हम ऊपर में फार्मूला आपको बता चुके हैं, एनमा पद का फार्मूला देख लीजिए, इस बात को याद रखिएगा। एन पूछेगा तो आप इसको याद रखिएगा, ए प्लस एन माइनस 1। अगर इसी जगह एसएन पूछेगा, एसएन का फार्मूला n/2 ए प्लस एल भी होता है, और एक फार्मूला n/2 इंटू आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रखिएगा। ये अगर एसएन पूछेगा तो ये दोनों फार्मूला में से कोई यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एसएन का एपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला है ये दोनों, ठीक है। तो हमें मैच किससे करेगा देख लीजिए, यानी एनमा पद पूछा था तो ए प्लस एन माइनस 1, यानी बी आपका सही जवाब मैच कर रहा है। अब कहिएगा सर ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें -2 किया है इसलिए नहीं हुआ, इसमें एनडी का इसलिए नहीं, इसमें माइनस कर दिया इसलिए नहीं हुआ, इसलिए आपका सही जवाब। आइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर होता है, इसीलिए आप इस बात को याद रखिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हुआ। इस तरह से आपने 56 से लेकर 60 तक क्वेश्चन देखा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आगे बढ़ेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 61 से, बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी। यानी आपको यहाँ डिस्टेंस फार्मूला का याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, इसको हम मानते हैं x1 y1 याद रखिए, इसको मान लेते हैं x2 और y2, ठीक। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होगा, मान लीजिए डायरेक्ट हम कहते हैं, अगर ए बी डिस्टेंस फार्मूला है तो रूट अंडर फार्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। चलिए तो यहाँ बैठाइए x2 बोले तो -5 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इतना का स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 माइनस y1 बोलेंगे तो 3, तो आपका 3 आ जाएगा, इतना का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका +4 का स्क्वायर, जानते हैं ना। ये हो गया 16 प्लस 16, आप इसको लिख सकते हैं यानी 32, और इस 32 को लिखिएगा आप यानी 4 गुने 2, एक 4 बाहर आ जाएगा तो 4√2 इकाई यानी यूनिट होता है, इसको बोलते हैं। देखिए 4√2 कहाँ पर है? ए ऑप्शन सही है, मैच कर रहा है, इसलिए सही जवाब आपका हो जाएगा ए। डिस्टेंस फॉर्मूला को याद रखिएगा, बना लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है आपसे 62 नंबर में, एक सिक्का को उछालने पर यानी टॉस करने पर एक पट यानी टेल आने की प्रायिकता होगी। याद रखिएगा, जब भी आपसे एक सिक्का उछालने के लिए कहा जाए, आपसे टेल पूछे या हेड पूछे, उसकी प्रायिकता 1/2 होता है, इसलिए सही जवाब आपका सी मैच करेगा, यानी 1/2। चाहे आपसे टेल पूछे यानी पट या चित, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में, cos 90 माइनस थीटा का मान होगा। पहले जान लीजिए
ये कॉस किसमें बदलता है? साइन में। याद रखिएगा, आपको 3 फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले साइन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसको आप याद रखिएगा, ये बदल जाएगा कॉस थीटा में। अगर यही बात कॉस में पूछा जाए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम बदल देंगे किसमें? कॉस बदलता है साइन में, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम चेंज करते जाएंगे। अगर टेन में पूछा जाए 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन बदलता है आपका कॉट थीटा। ठीक, इसके रिवर्स में याद रखिएगा। अगर यही बात उल्टा में पूछा जाए कॉसेक का, एक और इसका देख लीजिए, अगर सेक का पूछा जाए 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसको लिखिएगा आप सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। ठीक, मतलब साइन रहेगा तो कॉस में जाएगा, कॉस है तो साइन में आएगा, टेन है तो कॉट में जाएगा, कॉट है तो टेन में आएगा, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक। तो आपका क्या आएगा? कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप इसको साइन थीटा याद रखिएगा, ऑप्शन ए मैच करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है, माध्य निकालना है प्रथम 5 प्राकृतिक। मालूम प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? एक गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 से लेकर स्टार्ट होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर माध्य लिख देते हैं। तो माध्य इक्वल टू क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बट्टा संख्या 5 है 5। अब जोड़ लीजिए, 3 3 6 4 10 5 15 यानी 15 हुआ, बट्टा 5 काट दीजिएगा, 3 आएगा, यानी सही जवाब 3 होगा। 3 ऑप्शन आपके बी में मैच कर रहा है, इसीलिए सही जवाब बी होगा। अगला क्वेश्चन 65, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका। अब माध्यिका पूछ रहा है, तो आप जानते हैं ना माध्यिका ये 5 है, 2 फार्मूला होता है इसका, याद रखिएगा। अगर n का वैल्यू, नंबर ऑफ पद का वैल्यू n, अगर मान लीजिए विषम संख्या तो उस समय हम क्या होता है 1 जोड़ के हाफ कर दे। जैसे यहाँ पर 5 पूछा था, 5 में 1 जोड़ दीजिए तो 6, 6 का आधा 3 यानी तीसरा पद। देख लीजिए इसमें सजा हुआ है, तीसरा पद पर कौन बैठा हुआ है? 3, तो हम बोल देंगे इसका 3 माध्यिका होगा। लेकिन अगर इसी जगह अगर हमसे पूछता प्रथम 5 के जगह 6 पूछ देता कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का माध्यिका बताइए, तो 6 में इवन हो गया तो उसमें आधा कीजिएगा, तीसरा और चौथा दोनों को हम जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 2 इधर छोड़ दीजिए 2 इधर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो तीसरा और चौथा पद को जोड़ के हाफ कर लेंगे, आ जाएगा आपका सही जवाब। तो यहाँ पर आपका 3 होगा। अभी आप 61 से लेके 65 तक देखिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 66। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। आप जानते हैं ना, अगर कोई डाटा दिया हुआ है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही माने बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर हुआ, और डिसेंडिंग यानी अवरोही यानी डिसेंडिंग होता है। सजाने पर जो बीच वाला डाटा होता है यानी वेरिएबल होता है उसको हम लोग माध्यिका के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमारा सही जवाब बी ऑप्शन आएगा, माध्यिका। चलिए आगे पूछा है 1 + cot स्क्वायर थीटा। जानते हैं ना 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या देता है आपका? तो 1 + cot स्क्वायर थीटा आपका cosec स्क्वायर थीटा देगा। ये ऑप्शन बी मैच करेगा। आइए अगला क्वेश्चन 68 है, अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? आप याद रखिए, अर्धवृत्त में अगर कोण बनेगा तो पढ़े हैं ना, सेंटर के कोण का आधा बनता है, तो अर्धवृत्त का जो सेंटर होता है वो 180 तो उसका आधा 90 यानी समकोण, जिसको 90 डिग्री बोलते हैं। इसलिए हम लोग याद रखेंगे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, आइए संख्या 0.32 पर रैंकिंग को p/q के रूप में, जहां p q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। आपसे इसका ट्रिक हम बता देते हैं, आप याद रखिएगा। ट्रिक्स हमेशा याद रखिए, कोई भी नंबर को आप लिख सकते हैं विदिन 2-4-5 सेकंड। पहले जो भी नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर था 0.32 पे रैंकिंग, पहले समझिएगा। पहले आप इस डेसिमल को और इस रैंकिंग को हटा के नंबर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 032 माइनस का साइन दीजिए। हमने क्या बोला? डेसिमल के पॉइंट को रैंकिंग को हटा के लिख देना, लिख दिया 032। ओके, अब जितना पर रैंकिंग है उसको डिलीट कर दीजिए और डेसिमल हटा के माइनस कीजिएगा, तो 2 पर रैंकिंग था 2 मिट जाएगा, 0.3 माइनस होगा, जैसे आप 0.3 माइनस करेंगे बाय। अब देखिए जितने नंबर पे रैंकिंग होगा, जितना नंबर पे उतना 9 लिखना है। तो हमें एक नंबर 2 पर रैंकिंग था इसलिए 1 9 डालेंगे। उसके बाद देखिए डेसिमल और रैंकिंग जिस पर खींचा है उसके बीच में क्या डिजिट यूज है? अगर 1 डिजिट है तो 1 0, 2 डिजिट होता है तो 2 0। यहाँ पर डेसिमल और रैंकिंग के बीच में 1 डिजिट 3 है, इसीलिए हम इस पर 1 0 डालेंगे। अब हमारे पास 32 से 3 गया, 29 की जवाब आएगा। खोज लीजिए ऑप्शन में 29/90। 29/90 आपका ऑप्शन बी में मैच करता है, यही सही जवाब। आइए 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरमेय संख्या है। आपसे परमेय नहीं, आपसे अपरमेय बोलता है। याद रखिएगा, ए और बी के बीच का अपरमेय संख्या, अगर आपसे पूछेगा ए एवं बी के बीच अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा ये फार्मूला होता है √AB होता है, जहां ए और बी
पूर्ण वर्ग संख्या न हो। तो यहाँ पर बताइए, अगर हमको a के जगह 2 इसके, तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो क्या होगा रिक्वायर्ड 2 गुने 5 जो कि रिजल्ट 5.0 यानी √5 आएगा। खोजिए कहाँ ऑप्शन मैच करता है, बी में, इसलिए सही जवाब आपका हो जाएगा बी, ये सही जवाब है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 66 से लेके 70 तक देखा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य यानी विभाजित है। x p का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, x - 2 को 0 कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू 2 मिला, इसको px मान लीजिए, ठीक है। px बराबर आपका x³ + 4x² - px और यहाँ पर +8 है। अब यहाँ पर वैल्यू बैठा लीजिएगा इसका p2 जो कि 0 के बराबर होगा, तो इसको 0 ले लीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू या इसमें वैल्यू बैठाइए, तो क्या लिखिएगा 2 का क्यूब + 4 2 का स्क्वायर माइनस p × 2 +8। इसका वैल्यू भाज्य होने के केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 4 चौका 16 -2p +8। अब यहाँ से देखिए 0 बराबर कितना हुआ, 8 8 16 16 32 -2p। अब उसको इधर बुला लीजिए, तो लिखिए 2p = 32, यहाँ से इसको काट दीजिए 16 यानी p का वैल्यू 16 आया। तो हमारा p का मान 16 जन मिला। ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, 16, डी में जाके आपका सही आंसर मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, यदि x बराबर √7 + 4√3 हो तो x + 1/x का मान आपसे जानना चाहते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ x का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिए। x का मान दिया है आपका 7 + 4√3, आप जानते हो। अब यहाँ 4√3 है, तो हमें इसको ब्रेक करते हैं 4 और 3 में, कैसे देख लीजिए। इसको लिखिएगा 4 + 3 + 4√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए 4 3 7 हो गया और 4√3, ठीक है। यहाँ 2 को हटाइएगा ना तो उसे मैच करेगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अब √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर और +2 × a के जगह 2 और b के जगह √3। देखिए फॉर्मूला बैठ गया, a² + b² + 2ab। तो ये फाइनल आया आपका यहाँ से √2 में 2 + √3 का होल स्क्वायर से रूट हट गया, तो जवाब आया 2 + √3 यानी x का मान हुआ, यानी हम बोल सकते हैं देयरफॉर x का वैल्यू 2 + √3। तो हम यहाँ से निकालेंगे, इसको फर्स्ट मान लीजिए, एंड यहाँ से अब 1/x निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए x + 1/x का। तो इसका वैल्यू आप 1/2 + √3 रेशनलाइज कर दीजिए, 2 - √3 से ऊपर नीचे, फाइनल आपका जवाब आएगा ऊपर में 2 - √3, नीचे देखिए a + b a - b का फॉर्मूला है, तो क्या आएगा a² - b² हो जाएगा 4 - 3। तो जवाब आया आपका 2 - √3/1, यानी आप यहाँ देखें कि 1/x का मान मिला 2 - √3। इसको दूसरा इक्वेशन, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, कहिएगा देयरफॉर x + 1/x, तो क्या आ जाएगा 2 + √3 और +2 - √3, √3 कट गया, जवाब 4 आया, आपका सही जवाब। मिलाइए कहाँ है ऑप्शन में आपका सही जवाब ए में मैच कर रहा है, इसलिए ये होगा। आइए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, या कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय संख्या होगा। देखिए ये गलत होगा, हमेशा गलत इसलिए होगा, जैसे मान लीजिए कि हमेशा का प्राकृतिक, जैसे √, हम 2 लेते हैं तो आपको मालूम है ये प्राकृतिक नहीं आया, ये अपरिमेय में चला जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसी जगह मान लीजिए ये अपरिमेय हुआ ना, ये आपका अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। लेकिन अगर इसी जगह हम √4 लेते तो 2 आता, तो क्या होता, परिमेय। तो आपने क्या देखा, कभी परिमेय होता है और कभी अपरिमेय, इसमें सही जवाब आपका डी आंसर मैच करेगा, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। यानी इस बात को याद रखना है हमको कि अगर पूछा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा, तो आप कहिएगा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय, कभी प्राकृतिक संख्या है और कभी अपरिमेय, यानी परिमेय अपरिमेय दोनों मिला के है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, x के पावर n + 1 एक गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से, आप गौर कीजिए
यानी x के पावर n+1 का एक फैक्टर, गुणक मतलब यहाँ फैक्टर हो गया x+1 है, तो हम क्या करते हैं x+1 को अगर हम 0 के बराबर कर दे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर -1 आया। ये वैल्यू हम इसमें बैठा के देखें, अगर हम x के जगह -1 बैठाते हैं तो आपको मालूम इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर विषम देंगे तभी आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा n का मान विषम। कैसे, देखिए अगर -1 के पावर कोई ऑड नंबर डालिएगा यानी विषम संख्या, ऑड नंबर, ठीक है, यानी विषम संख्या, इसी को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, तो ये -1 देता है यानी इसका वैल्यू -1 आएगा। और आपका ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए, इसलिए सही जवाब आपका ए आएगा, एक विषम पूर्णांक होगा यानी इसका मान। अब आइए, यदि √3 tan थीटा 3 sin थीटा है, तब पूछा है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। गौर से देखिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। ऐसा कीजिए √3 से इसको काट के √3, ठीक है। अब हमारे पास आया sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर √3 sin थीटा। ऐसा कीजिए sin से sin को उड़ा दीजिए, तो आप यहाँ देखते हैं कि आपका cos थीटा जो वैल्यू है 1/, उसका वैल्यू आया √3/1। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि डेट इम्प्लाइज cos थीटा का मान 1/√3 आया। अब यहाँ से cos स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा का मान 1/3 आया। अब sin स्क्वायर हम यहाँ निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कहेंगे sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या आएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - 1/3 इसका वैल्यू बैठा दिए, तो ये आ जाएगा आपका 3 में से गया तो 2/3। अब हमसे क्या पूछा है, पूछा है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसलिए हम बोलेंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 माइनस 1/3 बराबर जवाब 1/3 आएगा। तो 1/3 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका सी मैच करता है, इसलिए सही जवाब आपका सी में आएगा। सी आपका सही जवाब हुआ। इस तरह से आपने क्वेश्चन 71 से लेके 75 तो देखा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76। यदि tan अल्फा प्लस बीटा √3 और tan अल्फा का वैल्यू 1/√3, तब tan बीटा का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ से देखिए tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखते हैं tan अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है 1/√3, ठीक है, सिर्फ √3 है, 1/√3 नहीं, तो इसको √3 लिखिए। √3 का मतलब जानते हैं ना, tan में कितना, tan में आपका 60 डिग्री, तो यहाँ से आपका एक रिलेशन आया अल्फा प्लस बीटा का मान 60 डिग्री। और यहाँ से देखिए एंड आपका दिया हुआ है tan अल्फा का मान, tan अल्फा का मान 1/√3 कितना वैल्यू होता है, इसको लिख सकते हैं यहाँ से tan अल्फा बराबर tan 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, अल्फा बराबर 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यू बैठा दीजिए, तब कहिएगा 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ से आपको निकला बीटा का मान आया 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर आ गया 30 डिग्री, यानी हमें बीटा का वैल्यू 30 मिला। क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है tan बीटा, तब कहेंगे देयरफॉर tan बीटा बराबर tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। कौन ऑप्शन मैच करेगा, 1/√3 आपका सी ऑप्शन मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, A01, B05 तथा C34 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा। तो आप फार्मूला याद रखिए, त्रिभुज का अगर 3 शीर्ष दिया हुआ है, इसका फार्मूला होता है आपका, मान लीजिए ऐसे बना देते हैं फिगर ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए पहला को ए मानते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है आपका 0, 1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है आपका, यानी नियामक 0, 5। सी का क्या दिया है, सी का दिया है 3 और 4, इसको लिख दीजिए 3, 4। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, देखिए इसका क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का हम लोग फार्मूला याद रखते हैं डायरेक्ट। यहाँ से हम कहेंगे 1/2 मोड में x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 × y3 माइनस y1 और प्लस x3 × y1 माइनस y2 का मोड। इसको निकालिएगा तो क्या आएगा, 1/2 मोड क्यों दिया जाता है मालूम है ना, ताकि उसका वैल्यू पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं आया। पहले x1 इसको बोलेंगे, मान लीजिए ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका 2 तो x2 y2 समझिए, इसको आप x3 y3 समझिएगा, ठीक है 3।
वैल्यू बैठा दीजिए। x1 तो 0, चलिए प्लस 0 इंटू, देखिए 0 इंटू मान लीजिए जैसे x1 का वैल्यू 0 डाले ना, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस x2 ये भी 0 है, ये भी 0 हुआ, चलिए प्लस x3 की जगह क्या है 3 है तो 3 और इंटू y1, तो y1 क्या है आपका देखिए 1 और यहाँ y2 5 है, तो हम इसको 1 माइनस 5 का मोड लिखेंगे। कुल मिला के 1/2 मोड में हो जाएगा 3 गुने माइनस 4 का मोड आ गया 1/2 मोड में -12, जो बाहर निकला 1/2 प्लस 12 काट दीजिएगा तो 6 आ गया आपका 6 वर्ग इकाई। तो आपसे पूछा है वर्ग इकाई में 6 आता है, तो 6 कहाँ पर ऑप्शन आपका मिलेगा सी में, सही जवाब आपका सी आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 तथा 2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात निकालना है। आप ये आपका सेक्शन फार्मूला से है, यानी सेक्शन फार्मूला से आधारित है। आइए इसका हम ट्रिक बता देते हैं आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे याद रखना है। ये रहा डायग्राम, समझिए यहाँ पर ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपको मान लीजिए 1 दिया है, तो इसको लिख देते हैं हम 1,1। यहाँ पर बी है, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है 2,3, हम 2,3 लेते हैं। ये पॉइंट पी डिवाइड करता है उस बिंदु का, तो इसको मान लेते हैं पी जिसका कोऑर्डिनेट हमारा XY है, किस रेशियो में तो 2:3, तो इसको आप कहिएगा 2 यहाँ से यहाँ तक और ये आपका 3, एम और एन का वैल्यू मिल गया। आइए डायरेक्ट इसको याद रखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करके बनाना है। तो पी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या लिखेंगे पी ब्रैकेट में, देखिए 2 से x वाले को निकालते 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 2 प्लस, अब इस 3 से इसको 1 को तो 3 गुने 1 अब बटा में m प्लस n तो 2 प्लस 3 होगा, ये x का हो गया। चलिए y में गुना कीजिए, 2 से 3 को तो ये हो जाएगा 6, डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए 3 से 1 को तो ये 3 बटा 3 2 5 यानी 2 प्लस 3 लिख सकते हैं आप। डायरेक्ट इसका वैल्यू आया 4 और 3 7/5 और ये हो जाएगा 9/5, मिला लीजिए 7/5 9/5 कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, इसलिए सही जवाब आपका यही आएगा ए। अगला है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे पर से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। अब आइए इसको ऐसे समझिए कि अगर आपका ये रहा वृत्त, ठीक, इसका क्या कहा है कि व्यास, मान लीजिए ये व्यास ले लेते हैं सेंटर से जाने वाली पॉइंट ए बी, यहाँ पर ए यहाँ पर बी। अब कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, देखिए कैसा है, देखने में लगता है ना आपको, दोनों लाइन बताइए कैसा हुआ, तो कहिएगा आप समांतर यानी पैरेलल हुआ। तो सही जवाब क्या होगा समांतर, लंबवत होगा नहीं, दूसरे काटेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, सही जवाब आपका समांतर वाला आएगा यानी पैरेलल है। ठीक है, चलिए यदि PA और PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव मतलब कोण होता है कितना 80 है, तो एंगल POA का मान देखिए। सबसे पहले एक वृत्त बना देते हैं आपको, ये रहा वृत्त, क्या कहा है कि PA और PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले यानी दो को आपका टेंजेंट बनाइए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे बना दीजिए, दोनों को मिलाइए, यही है आपका बिंदु P। ठीक, तो क्या कहा केंद्र O, इसका सेंटर ले लीजिए, ये सेंटर है O, इस पर से इसको लंब डालिए, इस पर से यहाँ लंब डाल दीजिए इसको, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या कहा, हाँ खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का झुकाव 80 डिग्री यानी दोनों के बीच का कोण 80 डिग्री है यहाँ। ठीक, अब इससे इसको मिलाते हैं, देखिए ध्यान से, जब मिलाएंगे तो इसको बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी 80 का आधा बताइए, 40 डिग्री इधर और 40 डिग्री इधर हुआ। ठीक, ये 90 है, तो बताइए ये एंगल, इसका नाम देते हैं, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं A, इसको कहते हैं B। हमसे क्या पूछना चाहता है POB, PO यानी POA पूछता है, ये जानना चाहता है आपसे। देखिए ये कितना है 40, ये कितना है 90, 90 डिग्री है, आपको मालूम है दोनों जोड़ के कितना वैल्यू आएगा 50 डिग्री, ताकि दोनों के जोड़ हो कितना होना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज में ये मान लीजिए 90 है, ये 40 है तो 50 होगा, सही जवाब आपका 50 डिग्री आंसर यानी ए मैच करेगा। तो सही जवाब हम क्या लिखेंगे ए। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 80 तक देखा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 81। दो गोले के आयतन का अनुपात
8:27 यानी 8:27 है, तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात होगा गोला का। मान लीजिए पहला गोला के आयतन को हम V1, दूसरे को V2, ये दिया हुआ है आपका 8/27। जैसा कि आप जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका भी 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर इसको 2/3 का क्यूब कह सकते हैं। आइए 4/3 से 4/3, पाई से पाई काट दीजिए, क्या आया r1/r2 का होल क्यूब बराबर 2/3 का होल क्यूब। ठीक, दोनों में से क्यों हटाइए, हमें r1/r2 का वैल्यू 2/3 है। क्या जानना चाहता है, तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात यानी S1/S2 चाहिए। क्या होता है 4 पाई r1 का स्क्वायर बाई 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आ गया r1/r2 का स्क्वायर। इसका वैल्यू यहाँ से मान लीजिए फर्स्ट बैठा देते हैं, कितना, तो 2/3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4/9। सही जवाब आपका आ जाएगा यहाँ से S1:S2 बराबर 4:9। खोजिए 4:9 ऑप्शन आपका डी में मैच करता है, इसलिए सही जवाब ये होगा। आइए अगला है, यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्र का 1/3 है, तो h बराबर 1/3r या h बराबर हाफ r या h बराबर r या h इक्वल टू 2r कैसे आएगा। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना 2 पाई आर एच और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिराइव कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ से लिखिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर इसका कितना कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/3 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दीजिए आप 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसको अगर 3 से इसको गुना करते देखिए तो कितना 6 पाई आर एच बराबर ये हो जाएगा आप 2 पाई, इसमें से r कॉमन लीजिए तो h प्लस r। ठीक है, अब काटिए, देखिए यहाँ से 2 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3, पाई से पाई गया, r से r गया, कुल मिला के हमें क्या मिला, यहाँ पर बच रहा है आपका 3h बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका h प्लस r। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से लिखिए 3h माइनस h इक्वल टू r, तो यहाँ से आएगा 2h इक्वल टू r। इसीलिए कह सकते हैं कि h का जो वैल्यू आया हाफ r, तो आपका निकल के वैल्यू आ गया हाफ r तैयार हुआ। तो हमारा क्या लिखेंगे, देखिए रिलेशन यानी h इक्वल टू हाफ r, तो आपका सही जवाब b से मैच कर रहा है h इक्वल टू हाफ r, तो ये आपका 82 का सही जवाब हुआ। आइए अगला क्वेश्चन है, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकते हैं। अब आइए घन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है ना, भुजा क्यों घन का आयतन निकालेंगे, कुछ नहीं डायरेक्ट घनों की संख्या निकालना है, तो ऊपर इसका आयतन लिखिए V1/V2 कर दीजिए, संख्या आ जाएगा। V1 बोले तो 5 का क्यूब और नीचे 1 का क्यूब, तो ऊपर में 5 गुने 5 गुने 5, नीचे में 1 गुने 1 गुने 1। क्यों ऐसा किया मालूम है ना, क्योंकि आप जानते हैं घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, इसलिए इसके 5 वाले को भुजा का क्यूब कर दीजिए इतना, तो जवाब आ जाएगा आपका 125। कैसे 25 25 5 101 यानी सही जवाब 125 आएगा। खोजिए 125 किस ऑप्शन में है, सी में, तो सही आंसर आपका मैच कर जाएगा सी। आइए 84 नंबर पे चलते हैं, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है, तो कम से कम 2 चित यानी हेड आने की प्रायिकता। सबसे पहले जानिए कि अगर 3 सिक्का उछालिएगा तो एस जो होगा सैंपल स्पेस वो ऐसे लिखेंगे एच 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 टी, अगला लिखेंगे एच एच टी एच, फिर लिखेंगे टी एच एच, फिर कह देंगे हम यहाँ से आपका टी टी एच, फिर कहेंगे टी एच टी, फिर हम कहेंगे एच टी टी और लास्ट में ट्रिपल टी। कुल मिला के जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एस, यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं नंबर ऑफ एस जो हुआ 2 के पावर 3 यानी 8। अब हमसे क्या पूछा है, कम से कम 2 हेड यानी चित, 2 हेड यानी कम से कम का मतलब हेड का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। देखिए आपके सपोर्टर कौन कौन होंगे, ये सारा गौर से देखिए, ये सब आपके सपोर्टर हो गए,
यानी फेवर में करेंगे। तो ये आपका फेवर में 1 2 3 4। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, तो आ जाएगा 4 मेरा सपोर्टर, टोटल 8, 4 एकम 4 दूना 8 यानी 1/2 सही जवाब। खोजिए कहाँ 1/2, ऑप्शन ए में मैच करेगा, इसीलिए सही जवाब आपका 1/2 आएगा। आइए अगला 85, एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता के बारे में आपसे जानना चाहता है। आप आइए, जब दो पासे को पलटेंगे यानी फेंकेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एस जो होगा वो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6 कितना है 36। अब देखिए जोड़ 7 आना चाहिए। मान लीजिए कि वो घटना ई है, इसमें 7 आता है तो क्या क्या आएगा, पहले 1 के साथ 6, इसको उल्टा कर दीजिए 6 1 1 6 6 1, ठीक है। आइए 2 5 7 होता है, उल्टा कर दीजिए 5 2। चलिए 3 4 7 होता है और 4 3 भी 7 होता है, और कोई आएगा नहीं आएगा। इसमें काउंट कर लीजिए कितना आया, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 मेरा सपोर्टर हुआ था। नंबर ऑफ ई में जो संख्या है 6 है, इसीलिए इसका पीई जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, मतलब 6/36 काट देंगे 1/6, सही जवाब 1/6 आएगा। कहाँ पर है 1/6, तो ऑप्शन बी में आपका 1/6 मैच करता है, इसलिए सही जवाब 1/6 है। ये क्वेश्चन था आपका 81 से लेके 85 तक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86। यदि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2x² + 6x - 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है तो कहता है ऑप्शन ए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा होगा, या अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा बीटा होगा, या अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा बीटा होगा, या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा 0 होगा। ध्यान दें, सबसे पहले इसका शून्यांक अल्फा बीटा है तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है -b/a, फॉर्मूला आपको याद होगा। तो -b/a करने पर -6/2 यानी काट दे तो 3 यानी इसका वैल्यू -3 आया। और अल्फा इंटू बीटा आपको याद होगा c/a, तो c बोले तो -6, ये बोले तो 2, इससे इसको भी काट दे तो ये 3, तो क्या मिला तो -3। हम क्या देखते हैं दोनों बराबर है, यानी इस दोनों को बराबर होने के कारण हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा बीटा के बराबर आ रहा है, यही ना आ रहा है। तो ऑप्शन कौन मैच करेगा, ए, तो सही जवाब आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5, 3x + 12y = 10 का क्या होगा। आप जानते हैं ना कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए करने पहले हम यहाँ से a1 यानी इसको कंपेयर कर ले, a1 1 होगा, b1 ये 2 होगा और c1 5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से a1, यहाँ से b, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा आपका b2, ये हो जाएगा c2। तो बारी बारी से निकालते, पहले देखिए a1/a2 कैलकुलेट करें तो 1/3, तो हम इसको 1/3 लिखते हैं। b1/b2 क्या आएगा, b1 है आपका 2, 2/12 काट देते हैं तो 1/6 यानी 1/6। देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, यहीं पर पता चल गया। तो हम कह सकते हैं कि सिंस 1/3 नॉट इक्वल टू 1/6, क्यों, क्योंकि 6 बराबर, हम इसको ऐसे समझते हैं 6 नॉट इक्वल टू 3, इसीलिए तो हमारा कंडीशन आया a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। मालूम है किसके लिए, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए है, एक अद्वितीय हल के लिए। तो हमारा जवाब कौन आएगा, एकल हल होगा, यही आपका सही जवाब आएगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यही मान लीजिए कंडीशन याद रखिएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए हुआ, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए। ठीक, अगर ये हुआ। दूसरी बात, अगर हमारा तीनों बराबर होता a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, क्या कहते हैं अनंत हल होंगे। अगर मान ली a1/a2 = b1/b2 होता नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस समय कहते इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 88, 6x⁴y तथा 12xy का मौसा का मतलब महत्तम समय। याद रखिए महत्तम के लिए क्या करेंगे, जो मैच करेगा। देखिए हमें यहाँ पर 6x⁴y और यहाँ पर है 12xy, दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या मिल रहा है। इसका आएगा यहाँ से हमको 6x⁴ y⁴ 1, इसमें क्या आया 2 × 6 और x एक बार और y एक बार, जो मैच करता है वो लेंगे। तो क्या लेंगे, दोनों में मैच किया तो इसका मौसा जो हो जाएगा, सीधा याद रखना है, एक 6 आएगा, ऊपर में x एक कम पावर y xy यानी 6xy आएगा। तो अब देखिए 6xy कहाँ मैच करता है, तो डी में।
ठीक है, यही आपका ऑप्शन होगा। आइए अगर अगला पूछता है यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 है, उसको उल्टा कर दिया 197x प्लस 173y बराबर 221, तो एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। याद रखिए ये स्पेशल फार्मूला है कि जब हमारा एक्स वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज रहे, बदला हुआ रहे। देखिए जो यहाँ एक्स में है यहाँ वाई में है, जो यहाँ वाई में है इसमें देखिए एक्स में है, और तो हम क्या करेंगे इस दोनों को पहले एक बार जोड़ लेते हैं। तो ऑप्शन से हम इसको अगर जोड़ के देखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए दोनों इक्वेशन को जोड़िए, यानी 173x प्लस 197y बराबर 149 पहला समीकरण। दूसरा उल्टा कर दीजिए 197x प्लस 173y बराबर 221। पहले जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ने पर लिख देते हैं, जोड़ने पर, समझ रहे हैं ना, जोड़ने पर क्या होगा, जोड़िएगा, देखिए 10 कैरी 1 6 1 7 2 1 3 370, यहाँ भी जोड़िए, ये भी 10 9 7 16 के 6 9 10 1 17 हो जाएगा, तो 17 के साथ 1 2 1 3 370y, ये भी आपका 370y x आएगा, ठीक है, इसको 370x यानी 370 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 370 बाहर x प्लस y बराबर 370 गुने 1 कर दीजिए और 370 से इसको हटा दीजिए, यानी एक रिलेशन आया x प्लस y का मान 1, ठीक है, ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 1 होना चाहिए, ठीक। अगला क्या आएगा, घटा लीजिए, अगर दोनों को घटाते हैं 173x प्लस 197y बराबर 149, नीचे में 197x प्लस 173y बराबर 221, घटाइए, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर घटाइए, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए इसमें से घटाइए, 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है, ये हो गया 1, यानी 11 में से फिर 4 गया तो कितना आएगा, 11 में से 4 गया तो 7, माइनस में 72, ठीक है, इक्वल टू, इधर देखिए इसमें से घटाइएगा तो कितना, 7 में से 3 गया तो 4 और 9 में से 7 गया तो यानी कि 2, ठीक है, यह है 24 y प्लस में, ठीक है, इधर घटाइए इसमें से तो माइनस में क्या बचेगा, 7 में से गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, इतना x। अब अगर हम इसमें से गौर कीजिए, माइनस अगर 24 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 24 गुने 3, 24 के 72, माइनस 24 से माइनस 24 को काट दीजिए, क्या अब आपका यहाँ आया रिलेशन आया x माइनस वाई बराबर 3, ये मान लीजिए इसको हम पहला इक्वेशन, इसको हम दूसरा ले लेते हैं। अब इस दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग, पुनः इसको अगर जोड़ते हैं तो देखिए इसी में जोड़ देते हैं, x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 1 है, ये 1 से अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जब जोड़िएगा y y कटा 2x बराबर 4, यहाँ से काट के 2, यानी x का मान आपको 2 मिला, और इस मान को 1 में बैठा दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस y बराबर 1, यहाँ से y बराबर -1, हटा लीजिए 2 माइनस 1 तो -1, तो क्या सॉल्यूशन मिला, हमारा जो x y का पेयर था वो मिलेगा 2, -1, मिलाइए 2, -1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी से मैच करता है, यही सही जवाब आएगा। आइए अगला पूछा है यदि 5 cot थीटा 3 है तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान बराबर है, क्या आएगा, देखिए इसको बहुत आसान है, हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि हमें 5 cot थीटा का मान 3 था, इसीलिए आप यहाँ से cot थीटा को निकालिए 3/5, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब देखिए इसमें बताइए cot लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cot लाना है तो हम डिवाइड करते हैं साइन से, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, साइन से डिवाइड किए तो 5, साइन से साइन कट गया, यानी ऐसे साइन से साइन काट दिए, -3, ये हो जाएगा आपका cos थीटा बट्टा साइन थीटा, डिवाइड कर दिए, नीचे में 4 और प्लस 3 cos थीटा बट्टा साइन थीटा, साइन से डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा 5 - 3 आई हो जाएगा cot थीटा बटा 4 + 3 cot थीटा, cot थीटा का मान ऊपर से बैठा दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका मान आ जाएगा ऊपर में 5 - 3 गुने 3/5 पूरा के बट्टा 4 + 3 गुने कितना, तो आपका 3/5, तो कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट हो जाएगा 25 - 9 पूरा के बट्टा में 5, ठीक है, नीचे यहाँ से हो जाएगा कितना 5 चौका 20
और प्लस आपका 9 बट्टा में 5, 5 से 5 उड़ा दीजिए, 25 में से 9 गया तो 9 कितना, 25 में से 9 को माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो यही हो जाएगा 16 9 25, तो ऊपर में 16 नीचे में 20 9 29। सही जवाब आपका 16/29 आता है। तो आप सही जवाब यहाँ पर 16/29 लगाइएगा। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 86 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 91। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई ऊंचाई बराबर है, तो देखिए यानी कहना चाहता है ये रहा खंभा, ये रहा उसकी छाया, दोनों बराबर है। मिटा देते हैं 90 डिग्री। ठीक, मान लीजिए ए बी हमारा खंभा है और सी यहाँ पर हमारा थीटा है, ये दोनों बराबर है, यानी दोनों की लंबाई बराबर है ना, कहा बराबर है। मान लीजिए जितना ये उतना ये, यानी दोनों ए बी बराबर है। मान लेते हैं x मीटर इसको भी, x मीटर इसको भी, तो यहाँ से हम tan थीटा लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, लंब ए बी बट्टा आधार बी सी, तो दोनों तो बराबर ही है, मानिए नहीं मानिए, डायरेक्ट x मीटर कट गया, मीटर से मीटर बराबर 1। तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर 1 कितना में 45 में, यहाँ पर कहेगा tan 45 डिग्री, 10 से काटे हटा दीजिए, थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा कितना डिग्री आएगा 45। इसी 45 को हम लोग π/4 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आप जान लीजिए कि पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 को 4 भाग बांटेंगे 45 आता है, तो सही जवाब आपका π/4 आ जाएगा, यही जवाब है। चलिए, किसी त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है। याद रखिएगा, जब हम त्रिभुज में ये 3 भुजा वाला कोई त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर से इसका लंबाई एल्टीट्यूड ये रहा, इस पर से इस पर खींचिए, ये रहा अल्टीट्यूड, और यहाँ से यहाँ खींच दीजिए, ये रहा अल्टीट्यूड। ठीक, ये मान लीजिए ए बी सी, उस समय इसको हम लोग याद रखिए, इसका नाम होता है लंब केंद्र, लंब केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन डी में मिलेगा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी सही जवाब आएगा, लंब केंद्र के नाम से। आइए अब आता है यहाँ पर कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का होना चाहिए। याद रखिए, जब तोरण खींचना होगा तो हमारा जो क्लास इंटरवल होता है वर्ग अंतराल, उसको हमारा होना चाहिए अपवर्जी विधि में, तो सही जवाब होगा अपवर्जी विधि। दोनों में अंतर बता दें, अपवर्जिक विधि का मतलब है कंटिन्यू, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हुआ। लेकिन अगर समावेशी का मतलब होता है 1 से मान लीजिए 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, एक का गैप होता है, इसलिए नहीं, ये होना चाहिए अपवर्जिक। ये अगला क्वेश्चन 94। एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है, तो पहले कोई गेंद एक आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद को उजला होने की प्रायिकता निकालना है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एस की बात कर लें, नंबर ऑफ एस दोनों को जोड़ दीजिए, तो काला 6 उजला 8, तो 6 + 8, 8 6 14 गेंद हुआ। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ई किसको माने हैं, तो कौन सा गेंद आना चाहिए, उजला, उजला कितना है 8, तो इसकी संख्या 8 आया। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई में 8 है, यहाँ पर 14, काट दीजिए 2 से, तो 4, यहाँ पर 7, तो क्या आ जाएगा 7 नहीं, आपका 4/7। ठीक है, यानी 7 दूना 14, 4 दूना 8, तो 4/7 खोजिए। कहाँ 4/7, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है आपका 4/7। ठीक है, ये सही जवाब। आइए, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा, याद रखिएगा जब p q अभाज्य संख्या होगा, अगर मौसा पूछेगा तो मौसा हमेशा 1 आएगा, लेकिन इसी जगह अगर लौसा पूछेगा p q के बारे में तो उसको हम p × q बोलेंगे। तो यहाँ पर हमसे मौसा पूछा गया, महत्तम समापवर्तक, तो वो ऑलवेज 1 होगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 91 से 95 देखा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 96। यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करना है। देखिएगा माध्य है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से माध्य का फार्मूला, माध्य बराबर सबको जोड़ लेंगे, तो 6 + 8 + 9 + x + 13 बटा, देख लीजिए क्या है 1 2 3 4 5 है ना, 5 2 2 4 1 5, तो 5। ये माध्य दिया हुआ था आपका 10 × 5, ये 5 इधर आए, 14 9 14, 8 14 14 और 9 हो जाएगा आपका 9 13 23 23 और 13 36 + x।
ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 50 माइनस 36 बराबर x, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका घट के आ जाएगा कितना, यानी x का जो मान है घटाइएगा तो 14 आएगा। खोजिए 14 का है ऑप्शन में, तो x का मान 14 सही जवाब आपका लगेगा। चलिए आइए, यदि टेन थीटा 3/4 हो तो साइन थीटा का मान, टेन थीटा क्या पढ़े, देखिए टेन थीटा हम लोग को दिया है 3/4 होता है p/b। तो यहाँ से क्लियर लिख दीजिए कि p बराबर 3 और b बराबर 4, तो h बराबर आपको मालूम है पाइथागोरस से रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर आ जाएगा रूट अंडर 25, यानी 9 16 25 यानी 5। h का वैल्यू हमें 5 मिला। क्या चाहिए हमें चाहिए साइन थीटा, तो हम क्या बोलेंगे साइन थीटा बराबर p/h। तो p कितना 3 और h कितना 5, तो आपका 3/5 सही जवाब आएगा साइन थीटा का, यानी ऑप्शन डी सही मैच करेगा। आइए नेक्स्ट, किसी घटना ई के लिए निम्न से कौन सही है। आपको मालूम है, बता चुके थे कि आपको याद रखना है 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि हमारा P का मान कहता है 1 से बड़ा, संभव नहीं है। P का मान 0 से छोटा, संभव नहीं है। P बराबर 1 और P बराबर -1, यानी सही जवाब P बराबर आपका 1 सही जवाब आएगा इससे, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है किसी भी घटना की न्यूनतम प्रायिकता 0, अधिकतम 1 और नहीं तो इसके बीच का होगा, इसीलिए आपका +1 हो गया। आइए, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब कहना चाहता, देखिए इस तरह से है दिया हुआ है। आइए, ए बी आपका खंभा है, सी पॉइंट है। देखिए यहाँ पर अगर मान ले क्या कहा, एक उदग्र खंभे की लंबाई खंभे की छाया की √3 गुना है, ठीक है। तो एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना, खंभे की लंबाई को मान लेते हैं हम लोग x मीटर, इसका छाया कितना होगा √3x मीटर, है ना कहा। और आपसे थीटा ये जानना चाहता है, यही ना, मिला लीजिए। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से लगाइए टेन थीटा, क्या लिखिएगा लंब यानी AB, आधार यानी BC, तो कितना आया, तो इसको लिखिएगा x मीटर, इसको लिखिएगा √3x मीटर, मीटर से मीटर गया, x से x गया, आ गया 1/√3। तो टेन में वैल्यू कितना 10, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ये टेन थीटा का मान। अब यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, तो मिलाइए थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यही आपका सही जवाब। नहीं इसमें नहीं, ये गलत है आपका, इसमें आइए, ये थीटा आपका 30 डिग्री इसमें आएगा उन्नयन को, ठीक है। ये मान नहीं, रुक जाइए। अब आइए अगला क्वेश्चन है 100, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर है। आप याद रखिए साइन थीटा कोस थीटा कहाँ बराबर, वैल्यू चार्ट आप याद किए होंगे 45 के बराबर होता है, इसलिए आप इसका 45 डिग्री याद रखिएगा कि 45 डिग्री पर बराबर होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक हुआ। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 51 से लेके 100 तक देखा। अगर आप इस वीडियो में पूरा, अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप 1-2 बार रिकैप कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये जो भी क्वेश्चन है 1 से लेकर अभी तक 100 हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जामिनेशन व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप देख लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और हर रोज़ आपको सुबह में 6 बजे ये वीडियो आपको मिलता रहेगा।